भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संतों की पवित्र भूमि परतवाड़ा महाराष्ट्र से शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य है संतों की इस पवित्र भूमि के सभी रहनिवासी। आप सभी को नमन करता हूँ जो इस पवित्र कथा को इस चिलचिलाती हुई धूप में आप श्रवण करने के लिए पधारे। कथा के आनंद में आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान। 1 महीना का विराम थोड़ा चोट लगने के कारणवश आप लोगों के मध्य नहीं आ पाए, पर आप लोगों ने कष्ट को मिटाने के लिए 1 लोटा जल रोज शिव जी को चढ़ाया, जिसके कारणवश बाबा ने कृपा करी। काशी, सोमनाथ, उज्जैनी ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था जहां सभी भक्तों ने शिव भक्तों ने अनुष्ठान नहीं किया। हर प्रदेश के शिव भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। मैं सबके पावन चरणों को नमन करता हूं और आपकी वो लगन, आपका विश्वास आज इस व्यासपीठ पर वापिस विराजमान है। शिव महापुराण कोई साधारण सा विषय नहीं। कल दिन में जितनी धूप होगी, कल दिन में जितनी गर्मी होगी, आज आप अगर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कल की धूप और आज की धूप का अंदाजा लगाना कि आज मेरे बाबा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ किया। सात दिन अपने को यही आनंद लेना है। 7 दिन परतवाड़ा वालों को यही देखना है कि शिव कब आया, कितनी देर आया और कितनी देर आकर अपना आशीर्वाद बरसा कर चले। बस यही अनुभव कर। लोग कहते हैं आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत नहीं, अनुभव कर। आप शंकर को देखने का प्रयास मत करो, उसको अनुभव करो। प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हर एक जीव के अंदर वही विराजमान। आज परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर इतने शिव भक्तों का आगमन हुआ है। जितने जितने परतवाड़ा के सेठ हों, जिनको मेरे भोलेनाथ ने कुछ दे रखा हो, उनको अपना खजाना इनके लिए जल के रूप में, ठंडाई के रूप में, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में लुटा देना। बार बार ये परतवाड़ा की भूमि पर ये शिव भक्तों का मेला नहीं लगने वाला। कोई पुण्य जायसवाल परिवार के होंगे, कोई पुण्य। और आज की कथा बुकिंग नहीं है, ये आज की कथा नहीं है। जब कोरोना महामारी चल रहा था उस समय पर ये कथा श्री ओम प्रकाश जी से पूछिएगा कि कोरोना महामारी के समय पर ये कथा लगभग 4 साल पहले ये कथा का क्रम था। और उस समय पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी थी कि एक छोटा रूप में कथा हो सकती थी, पर जायसवाल जी को भी नहीं मालूम था कि इतनी भारी व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए करना पड़े। सब समय की अवस्था।
पर मैं धन्यवाद देता हूँ जायसवाल जी आपको। मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश नंद किशोर जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, और हिम्मत नहीं आ रही तो मेरा देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आप लोगों के अंदर विराजमान हुआ और आज ये कथा प्रारंभ हुई। एक शिव भक्ति। अमरावती में जब सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने कथा कराई, श्री विधायक महोदय रवि जी राणा जी ने कथा कराई, तब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी अपने विचारों में कही थी कि गुरुजी, हमारे इस क्षेत्र में जब भी कथा होगी, आपकी यह जीजी नवनीत राणा और श्री रवि जी राणा तत्पर खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने जताया भी, और आज यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था देखी। बहुत बहुत सारे। वैसाख का महीना है और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कोई लेकर कथा में नहीं आए। गोल्ड लेकर मत आना, अगर डायमंड लेकर जाना है तो। भोलेनाथ ब्यूटी फुल, क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, जम जम के तो बोलो जरा, भोलेनाथ ब्यूटी। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी फुल। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। जब शिव रूपी हीरे को हमें पकड़ना है, और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब एक महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। इसका लाभ क्या हो? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना। एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है, और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में, और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब, अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करो। इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहाँ भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है, वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिलता, यह स्वयं का आनंद। भाई एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो, और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना, वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है,
शक्कर कैसी लगती है? अब वो एक ही इशारा कर रहा है, पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता दर से खड़ी हूँ नदी पार